चलिए, तो हम लोग पंचदशी के तत्व विवेक प्रकरण पर विचार कर रहे हैं। उसी क्रम में हम लोगों ने अभी तक कितने 43 श्लोकों तक विचार किया था। अब हम लोगों को 44वें श्लोक का विचार करना है। तो पूर्व में बताया था, पूर्व में श्लोक क्या था? परापरात्मनोरेवं युक्त्या ठीक परापरात्म का एकत्व युक्ति के द्वारा अंगीकार किया गया, ये बताया था। अब इसके बाद जो आत्मा जीव वर्म की एकता युक्ति के द्वारा सिद्ध की, उसी एकता को तत्वमसि वाक्य के द्वारा भाग त्याग लक्षणा से वो जीव परमात्मा की एकता बतानी है। भाग त्याग लक्षणा के द्वारा एकता बतानी है। तो भाग त्याग लक्षणा यहाँ करेंगे। भाग लक्षणा 3 प्रकार की होती है, जहद लक्षणा, अजहद लक्षणा, जहद लक्षणा। सामान्य रूप से 3 प्रकार की लक्षणा मानी जाती है। ठीक है, गौनी भी उसी में अंतर्भूत होती है। ठीक है, गौनी लक्षणा में अंतर्भूत होती है। ठीक है, जहद लक्षणा में लीजिए, जहद लक्षणा में लीजिए। ठीक है ना। तो गुणों का एक मिनट, गौण्यपि लक्ष्य, उसमें वेदांत परिभाषा में गौण्यपि लक्षित लक्षणा माना है। वेदांत में गौणी लक्षणा को लक्षित लक्षणा के अंतर्गत माना है। ये तीनों में नहीं माना है, गलत बोलते हैं। लक्षित लक्षणा के अंतर्गत गौणी लक्षणा मानी है। ठीक है ना। और लक्षणा जो है ना, ये जो न्याय में उस दिन किस में मानी थी? लक्षणा में ही अंतर्भूत गया, उसमें कोई विशेष नहीं बताया था। हम लोग देख लेंगे उसमें क्या है, पाठ लगाए नहीं उसका। तो चलिए देखिए। तो भाग त्याग लक्षणा में क्या होता है? विरुद्धांशों का परित्याग करके, ठीक है ना, जो अविरुद्ध अंश है उसका ग्रहण होता है। क्या किया जाता है? दो पदार्थों में 2 पदों के जो अर्थ है, उसके जो 2 पद है, 2 पदों के जो अर्थ है, भिन्न भिन्न अर्थ, उन अर्थों में विरुद्धांश है उसका त्याग करके जो दोनों पदार्थ में अभेद हो सके, ऐसा जो अविरुद्ध अर्थ है वो अविरुद्ध अर्थ स्वीकार किया जाता है। तो उसको भाग त्याग लक्षणा कहते हैं। एक भाग का त्याग करके एक भाग का ग्रहण करना, ये क्या है? भाग त्याग लक्षणा है। ठीक है ना। यहाँ पर मतलब कहेंगे आप जहद लक्षणा हो गई, और यहाँ ऐसा नहीं। वाच्यार्थ के एक भाग का त्याग करके एक भाग का ग्रहण करना, यही क्या है? भाग त्याग लक्षणा। और जहद लक्षणा में क्या होता है? वाच्यार्थ का पूरा त्याग करके लक्ष्यार्थ का ग्रहण होता है जहद लक्षणा में। अजहद लक्षणा में क्या होता है? ठीक है ना, सामान्य समझिए। जहद लक्षणा में क्या होता है? वाच्यार्थ का पूर्ण त्याग करके केवल लक्ष्यार्थ का ग्रहण किया जाता है, तो वहाँ पर जहद लक्षणा होती है। जहाँ पर लक्ष्यार्थ वाच्यार्थ को भी ले करके लक्ष्यार्थ का भी ग्रहण हो, वो क्या होती है? अजहद लक्षणा। जहाँ पर जहाँ पर वाच्यार्थ के विरुद्धांश का त्याग करके अविरुद्धांश का ग्रहण, वाच्यार्थ के विरुद्धांश का परित्याग करके अविरुद्धांश का ग्रहण किया जाता है, वहाँ पर लक्षणा होती है जहद लक्षणा। ये 3 प्रकार की लक्षणा है। इसको ही भाग जहद लक्षणा को ही भाग त्याग लक्षणा कहते हैं। क्या लक्षणा कहते हैं? भाग त्याग। अब यहाँ बताएंगे तो समझ में आए। जहद लक्षणा का उदाहरण जैसे आपका ये है, क्या है जहद लक्षणा का उदाहरण? गंगायाम घोष, गंगायाम घोष जहद लक्षणा को। वहाँ पर गंगा पद का वाच्य है प्रवाह, उसका त्याग करके तत्संबंधी तीर है उसका ग्रहण किया जाता है। तो ये मतलब वाच्यार्थ का त्याग करके लक्ष्यार्थ का ग्रहण हुआ ना, तो ये लक्षणा कौन सी हो गई? जहद लक्षणा। याद रखिए ना, बोला कीजिए। वाच्यार्थ का त्याग करके लक्ष्यार्थ का ग्रहण हुआ है, गंगा तीर का, प्रवाह अर्थ छोड़ गया, तो यहाँ कौन सी लक्षणा हो गई? दूसरी अजहद लक्षणा। काक्यभ्यो दधिरक्षताम, उसका उदाहरण है काक्यभ्यो दधिरक्षताम, ये उदाहरण है। ठीक है, क्या उदाहरण है? काक्यभ्यो दधिरक्षताम, अजहद लक्षणा। ठीक, यहाँ देखिए, किसी को कहा, बच्चों को कहा कि देखो कौवे से दधि की रक्षा करो, तो आप कौवे से केवल दधि की रक्षा करने में तात्पर्य नहीं उसका, जितने भी दधि उपाघातक है उनसे दधि की रक्षा करो। लक्ष्य शक्ति और भय बोध प्रयोग का लक्षणा अजहत लक्षणा। ठीक है, ठीक है। आपको रुका है, ठीक लिखा है, ध्यान दीजिए। तो अभी सामान्य रूप से समझा रहे, जाने दीजिए। हाँ, नहीं कोई बात नहीं आएगी। ठीक,
आप बात समझे, का के प्रयोग अधिलक्ष्यता। अब जो कहते वो तो नहीं आता है, फालतू चीजें बोलने में मतलब माहिर है। जो कहते हैं वो जैसा लगाना है वो लगाना नहीं, और ये क्या कहा वो क्या कहा। चलिए बात समझ आए, सामान्य रूप से बता रहे हैं। आप पूछेंगे केन रूपेण क्या है, तब वो बोलना चाहिए, ऐसा नहीं। तो देखिए अजद लक्षण, वहाँ पर शक्यार्थ काक का शक्यार्थ का कौवा, उसका ग्रहण करते हुए वाच्यार्थ से अतिरिक्त जो काक का अतिरिक्त बिड़ाल आदि का भी ग्रहण होता है, माने वाच्यार्थ का परित्याग न करते हुए काक का भी ग्रहण करना, वाच्यार्थ का भी, वाच्यार्थ अतिरिक्त बिड़ाल आदि का भी क्या हो रहा है यहाँ पर ग्रहण होता है। तो ये लक्षणा कौन सी होगी? अजत स्वार्थ लक्षणा। क्या होगी? अजत लक्षणा कही। बात समझ में आई ना। अब तीसरी है आपकी भाग त्याग लक्षणा। क्या है? भाग त्याग, मतलब एक भाग का त्याग करके एक भाग का, माने वाच्यार्थ के एक भाग का त्याग है और एक अंश का ग्रहण है। स्वयं देवदत्त, आगे उदाहरण आएगा। स्वयं देवदत्त में सपद का अर्थ है तत्काल तद्देश, अयम पद का अर्थ है ए तत्काल एतद्देश, तत्काल ए तत्काल विशिष्ट देवदत्त, तद्देश तत्काल, एतद्देश ए तत्काल विशिष्ट देवदत्त। यहाँ पर विरुद्धांश है तद्देश तत्काल, है ना। क्या है? तद्देश तत्काल, एतद्देश ए तत्काल, इन दोनों अंश का परित्याग करके शुद्ध देवदत्त मात्र का बोध होता है, बोध करा जाता है ना। वाच्यार्थ में तत्काल तद्देश, है ना, ये तत्काल एक देश का परित्याग करके देवदत्त मात्र का ग्रहण किया जाता है, बोध होता है। इसलिए ये लक्षणा कौन सी? वही उसी को जिहाद आ जाता है, समझ में? ठीक है ना। तो उस जिहाद जद लक्षणा के द्वारा, जिहाद लक्षणा को लेकर के तत्वमसि वाक्य से क्या है वो एकता, क्या है जीव ब्रह्म की एकता अभी आगे सिद्ध करना चाह रहे हैं। ठीक है ना, तो उसी को बता रहे हैं। तो श्लोक क्या उत्तरने का देखते हैं हम। तत्वमसीति वाक्यार्थ ज्ञानस्य तदादि पदार्थ ज्ञान पूर्वकत्वा तत्पदस्य वाच्यार्थम तावदा। तत्वमसी वाक्य है आपका, क्या है? तत्वमसी ये वाक्य है। उस वाक्य का ज्ञान होने, वाक्यार्थ का बोध होने के लिए तदादि पदार्थ ज्ञान पूर्वकत्वात्, तत्वमस्यादि वाक्यार्थ ज्ञान जो होता है वो तदादि पदार्थ ज्ञान पूर्वक होता है। वाक्यार्थ ज्ञान के प्रति पदार्थ ज्ञान कारण होता है, पदार्थ ज्ञान पूर्वक ही वाक्यार्थ ज्ञान होता है। ठीक है ना। वाक्य में पद है, पहले पदार्थ का ज्ञान होना चाहिए, तभी आपको वाक्यार्थ बोध होगा पूरे वाक्य का। गाव आनय, इसमें गो का बोध होना चाहिए, कर्मत्व का बोध होना चाहिए, आनी का बोध होना चाहिए, लोट का बोध होना चाहिए, तभी क्या है वाक्यार्थ। ग्राम निष्ठ कर्मता निरूपकम आनयम, ये वाक्यार्थ बोध होगा। कब हुआ? पदार्थ ज्ञान के बाद। तो पदार्थ ज्ञान अधीन वाक्यार्थ ज्ञान होता है। इसलिए वही कह रहे हैं तत्वमसी इति वाक्यार्थ ज्ञान से, तत्वमसी इस प्रकार का जो वाक्य है उस वाक्यार्थ ज्ञान, उस वाक्यार्थ ज्ञान का तदादि पदार्थ ज्ञान पूर्वकत्व, उस वाक्यार्थ ज्ञान में क्या है? तदादि पदार्थ ज्ञान पूर्वक है। तत्पद का अर्थ क्या है, त्वम पद का अर्थ क्या है, उसका ज्ञान होना चाहिए, है ना। तो तदादि पदार्थ ज्ञान पूर्वकत्व कहाँ जाएगा? वाक्यार्थ ज्ञान में, वाक्यार्थ ज्ञान में। तो वाक्यार्थ ज्ञान में क्या है? कह रहे तदादि पदार्थ ज्ञान पूर्वकत्व कहाँ है? कहाँ गए थे? तो यहाँ कहाँ आ क्यों नहीं रहा? हाँ आप बता रहा हूँ। तदादि पदार्थ ज्ञान पूर्वकत्व कहाँ पर है? तो वाक्यार्थ ज्ञान में है, तत्वमसी इत्यादि वाक्यार्थ ज्ञान में। क्योंकि वाक्यार्थ ज्ञान जो होता है तदादि पदार्थ ज्ञान पूर्वक होता है। तो तदादि पदार्थ, तत्पदार्थ, त्वम पदार्थ, का ज्ञान होगा तभी वाक्यार्थ बोध होगा कि नहीं। तो तत्वमसी इत्यादि वाक्यार्थ ज्ञान जो ज्ञान है उस ज्ञान में तदादि पदार्थ ज्ञान पूर्वकत्व जाएगा। क्या जाएगा? तदादि पदार्थ ज्ञान पूर्वकत्व। हाँ जाएगा। कहाँ जाएगा? तत्वमस्यादि वाक्यार्थ ज्ञान, तत्वादि वाक्यार्थ ज्ञान। सामान्य इसका अर्थ है कि तत्वमसी इत्यादि वाक्यार्थ बोध जो है वो बोध तत्वम पदार्थ ज्ञान पूर्वक ही होता है। बात समझ में है ना। वाक्यार्थ ज्ञान तत्वम पदार्थ ज्ञान पूर्वक ही होता है। बात समझ में आप? हाँ ऐसे जैसे बोला हो ऐसा कहने का प्रयास कीजिए। ठीक है।
तो तत्वमसि इत्यादि वाक्यार्थ ज्ञान से तदादि पदार्थ ज्ञान, यहाँ षष्ठी आई ना, षष्ठी हमेशा कहीं भी आती तो षष्ठी के कई तरह के अर्थ निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर षष्ठी निष्ठा में षष्ठी आई है, याद रखिए। किसमें है? हाँ, याद रखिए, बहुत जगह आती। तो षष्ठी का अर्थ जिसको नहीं समझ में आया वो लगा नहीं पाएगा अर्थ का। तदादि पदार्थ ज्ञान पूर्वकत्व, क्या अर्थ लगाओगे? तो इसलिए उसका अर्थ ऐसा, तत्वमसि इत्यादि वाक्यार्थ ज्ञान निष्ठम तदादि पदार्थ ज्ञान पूर्वकत्वम, इस प्रकार से अर्थ लगाने की पद्धति है। ठीक लग गया? लग गया। हाँ, पदार्थ ज्ञान पूर्वकत्वा तत्पदार्थ वाच्यार्थम था, इसलिए तत्पदार्थ का वाच्यार्थ पदार्थ को पहले बता रहे हैं। ठीक, बात समझ में आई? ये वेदांत परिभाषा में भी आया था, आप लोगों को याद नहीं रखते आप। और तुमको विषय परिच्छेद है और प्रयोजन परिच्छेद है, कम से कम दिन में एक बार आवृत्ति दिया करो। ठीक है, वेदांत परिभाषा का, तभी नैया पार हो जाएगी, नहीं तो अटक जाएगी बीच में। 15,000 दिख रहा है। ठीक है ना? तो देखिए, चलिए, हाँ कोई बात नहीं। वाच्यार्थ, अब तत्वमसि इत्यादि वाक्य में जो तत्पद है उसका वाच्यार्थ बता रहे हैं क्या है। ठीक है, तो श्लोक पढ़ते हैं। जगतो यदुपादानं जगतो यदुपादानं मायामादाय तामसिं मायामादाय तामसिं निमित्तं शुद्धसत्त्वां ता निमित्तं शुद्धसत्त्वां ता मुच्यते ब्रह्म तद्गिरा। मुच्यते ब्रह्म तद्गिरा। जगतो यदुपादानं मायामादाय तामसिं निमित्तं शुद्धसत्त्वां ता मुच्यते ब्रह्म तद्गिरा। ठीक है, जगतः यद उपादानम मायाम आदाय तामसिम। पुस्तक है? पुस्तक नहीं है, उस दिन लाए नहीं लाए। क्यों? अभी तो खाना खाए बना के आए, ऊपर देखिए वहाँ देखिए, जगतः यद उपादानम मायाम आदाय तामसिम। तामसिं आदाय, तामसिं मायाम आदाय। ताम अन्वय नहीं बताया अभी। अच्छा, निमित्तम शुद्ध सत्वाम ताम उच्यते ब्रह्म तद्गिरा। अब देखिए, ठीक है ना, यद ब्रह्म लगाए, क्या लगाए? यद ब्रह्म तामसिं मायाम आदाय जगत उपादानम ताम शुद्ध सत्वाम निमित्तम तद्गिरा उच्यते। ठीक लगाया ना मैं? यद ब्रह्म, जो ब्रह्म तामसीम तमो गुण प्रधान माया को लेकर के जगत का उपादान होता है। पहले जैसे बताया, तम प्रधान प्रकृति तद्भोगा ईश्वराज्ञा। तम प्रधान प्रकृति वाला जब होता है तो वेद आदि की उत्पत्ति करता है, तो वो क्या होता है? जगत का उपादान कहा जाता है। ठीक, वही कहा, जो ब्रह्म तामसिम मायाम तमोगुण प्रधान माया को लेकर के, आदा है माने लेकर के जगत उपादान, जगत का उपादान होता है। उपादानम भवति, अध्याय कीजिए। उपादानम आ गए, लग गया अर्थ हमारा चीज। क्रिया दूसरी आएगी, कल मैं पूछूंगा ना, जैसे बोला था। ठीक, ताम शुद्ध सत्वाम निमित्तम भवति, ताम एव अविद्या, उसी अविद्या शुद्ध सत्वाम ताम, ऐसे लगे शुद्ध सत्व, शुद्ध सत्व गुण वाली ताम, उस अविद्या को लेकर के आदाय लगाइए, आदाय निमित्तम भवति माने निमित्त कारणम भवति। लग गया? शुद्ध सत्वाम ताम आदाय निमित्तम भवति जगतः निमित्तम भवति, ऐसा लगाइए। लग गया? ताम है शुद्ध सत्व गुण वाली उस माया का आश्रय आदाय लेकर के जगतः निमित्तम भवति, जगत का निमित्त भी होता है। शुद्ध सत्व गुण प्रधान माया को लेकर के जो ब्रह्म है वो क्या होता है? निमित्तम भवति, जगत का निमित्त कारण होता है। तो ब्रह्म ही जगत का निमित्त कारण हो गया और उपादान, तो उसी को अभिन्न निमित्तोपादान कारण बोलते हैं। वेदांत में ब्रह्म क्या है? अभिन्न निमित्तोपादान कारण। अभिन्न माने वही उपादान कारण है और वही निमित्त कारण। तो निमित्त कारण कब है? जब उसको लेकर के निमित्त कारण, जब शुद्ध माया को लेकर के निमित्त शुद्ध सत्वाम, शुद्ध सत्वाम मायाम शुद्ध सत्वाम ताम मायाम आदाय जगतः निमित्तम भवति। ऐसे अच्छा, हम थोड़ा अन्वय कर रहे थे। यद तामसी मायाम आदाय
जगतो उपादानम भवति, ये हो गया। ताम शुद्ध शुद्ध सत्वम ताम, सत्वम, शुद्ध सत्वम ताम। शुद्ध सत्वम ताम निमित्तम माया, फिर वहां से कैसे आ जाएगा दोबारा एक बार? शुद्ध सत्वम ताम आदाय लीजिए, माया को मत लाइए, ताम से माया आ ही जाएगी ना। ताम मायाम, जी, ताम मायाम आदाय भी हम उधर ग्रहण करते हैं। माया मत गिव, ताम से ये अरे तत्पद ताम माया पूर्व का आदाय। परामर्शक है ना। ताम मायाम आदाय, हाँ। अच्छा आदाय फिर आ जाएगा। निमित्तम ब्रह्म गिरा, अब वो आगे कहाँ जा रहे हैं? अच्छा। निमित्तम भवती, अच्छा निमित्तम भवति, आगे कहाँ जा रहे हैं? आपको लगा? जी। क्या लगा बताइए? तद ब्रह्म ग्राम, रुकिए। चलिए। क्या यार? यद ब्रह्म हम्म तामसीम मायाम आदाय हम्म जगत उपादानम भवति। हाँ आगे। और शुद्ध सत्वां ताम जगतः निमित्तं। आदाय, आदाय लगा। आदाय जगत, शुद्ध सत्वां ताम आदाय हम्म जगतः निमित्त भवति। निमित्तम भवती निमित्तं भवति, निमित्तं भवति। लग गया नहीं ना? ऐसा ठीक लगाया, ठीक है ना? आपको आता है? थोड़ा क्यों? यद ब्रह्म हाँ, माया आदाय तामसिम तामसिम मायाम आदाय मायाम आदाय जगत उपादानम भव, जगत उपादानम भवति। भवती का अध्यार करना है, वहाँ नहीं है, अध्यार कीजिए। हाँ, इसी में 1 घंटा लगाओगे क्या? शुद्ध सत्वाम ताम, शुद्ध सत्वम ताम ब्रह्म, ताम ब्रह्म, कहाँ ताम ब्रह्म? ताम माया आदाय माया समास से आदाय निमित्तम भवती। ठीक ठीक ठीक। तद गिरा उच्यते, ठीक। बाबा जी को लग गया है, देखिए आंख में, आपको लग गया है ना? बोलिए ना। चश्मा नहीं है। ठीक, चश्मा नहीं, ऐसे करा कीजिए, रोज मत लाया कीजिए। और क्या लगेगा? नहीं पढ़ने होगा ना। चलिए चलिए, बात नहीं होगा। आ गया ना? तो शुद्ध सत्वाम ताम, शुद्ध सत्व का गुण वाली उसी माया को लेकर के जगत का निमित्त कारण होता है। तद लगा? ब्रह्म ग्राम उच्यते, बोल दिए बीच में फिर। तद गिरा उच्यते, तद गिरा, तत् शब्देन उच्यते, वही ब्रह्म तत् शब्देन उच्यते। ब्रह्म का अध्ययन कीजिए, वही ब्रह्म तद गिरा, तद शब्देन, तत्त्वमसि वाक्य का तत्व जो तत् शब्द है वो तत् शब्देन उच्यते। वही ब्रह्म तत्त्वमसि वाक्य में जो तद है उस तद शब्देन उच्यते। तद गिरा माने तद शब्देन उच्यते, गिरा माने शब्द, तद शब्देन उच्यते, वही तत्पद का अर्थ है। वो जो ब्रह्म है वो तत् शब्देन ब्रह्म शब्द उच्यते। दिया ही पद दिया ही है ना। वो ऊपर लगाया था हमने अध्याय, वही ब्रह्म, फिर तत् जो ब्रह्म था वही ब्रह्म, जो ब्रह्म बताया था वही ब्रह्म, प्रकार का ब्रह्म जो बताया। वही ब्रह्म, 2 प्रकार का नहीं, एक ही प्रकार, एक ही ब्रह्म है, वही ब्रह्म, 2 प्रकार का होता। वही ब्रह्म, उपादान और निमित्त कारण। वही ब्रह्म, ठीक, जी। वही ब्रह्म तद गिरा उच्यते, माने तद शब्देन उच्यते, वही तत्पद का अर्थ है, वाच्यार्थ है। बात समझे महाराज जी? 2 ब्रह्म नहीं बताएगा था, उपाधि भेद है। हाँ, मतलब निमित्त कारण वाला उपादान। वही एक अकेला निमित्त भी वही है, उपादान कारण भी वही है। तो निमित्त कारण हम जैसे ईश्वर कहते हैं ना, जी। है ना, तो इसी का अर्थ होता है, हम जैसे अन्यत्र ग्रंथ में पढ़ते हैं तो सर्वज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य, अल्पज्ञत्वादि विशिष्ट चैतन्य, इसी से वो उपाधि को लेकर ही, माया को लेकर के वो निमित्त कारण हो जाएगा, तो सर्वज्ञत्व विशिष्ट हो जाएगा। ठीक, समझ में आए? तो टीका देख लीजिए इसकी। जगत इति यत् सच्चिदानंद लक्षणम ब्रह्म, यत् पच्छिलिया सच्चिदानंद लक्षण जो ब्रह्म है वो तामस। समास कैसे करेंगे सच्चिदानंद? सदैव चित सच्चित, सच्चित चासो आनंद सच्चिदानंद, सत तदेव लक्षणम स्वरूपम। सत्य सच्चिव चित, चित, सच्चिव चित, सच्चित, सत्यो चासो आनंद, सदैव स्वरूपा लक्षणम यस्य, तदेव स्वरूपम, सैव नहीं, तदेव स्वरूपम लक्षणम यस्य। हैं? हाँ, तदेव स्वरूपम लिखा देना। इनको पता है, इसमें चलिए। 4 बार पढ़े। चलिए मेरे यत् सच्चिदानंद लक्षणम ब्रह्म तामसिम तमो गुण प्रधानम, लिखा ना, मायाम आदाय, मायाम आदाय माने उपाधित्वेन स्वीकृत्य, माया को लेकर माने उपाधि रूपेण स्वीकार करके, जगत माने चराचरात्मकस्य कार्यवर्गस्य उपादानम,
मैंने अध्यास अधिष्ठानम, अध्यास का अधिष्ठान होता है। विवर्त कारण बता रहे हैं, विवर्त उपादानता। विवर्त उपादान समझा रहे कि ब्रह्म क्या है, विवर्त उपादान। जगत अधिष्ठान कौन है? जगत अधिष्ठान वो कारण है, उपादान है। कैसा है? जगत अधिष्ठान वास्तविक उपादान नहीं हो तो कैसा है? जगत अधिष्ठान, जगत अध्यास अधिष्ठान है ना। कार्य वर्ग से उपादान, सॉरी यार, कार्य वर्ग से उपादान। कार्य वर्ग का उपादान कौन है? माया। उस माया का कार्य वर्ग से उपादानम, उपादान का अर्थ कर दिया अध्यास अधिष्ठान। कार्य वर्ग का जो उपादान है, मैंने उपादान का अर्थ किया अध्यास का अधिष्ठान, मैंने विवर्त उपादान कारण कहने का तात्पर्य। क्या कहने का तात्पर्य? हाँ, उपादान अध्यास का अधिष्ठान है। उपादान, उपादान शब्द का अर्थ कहेंगे अध्यास का अधिष्ठान है। अब कोई कहेगा क्या है? तो विवर्त उपादान कारण है। कैसा उपादान कारण है? विवर्त उपादान कारण। ठीक, उपादान कारण क्या है? विवर्त उपादान कारण नहीं जानते हैं? हाँ? तत्त्वेन सह तत्त्वन्यथा तत्त्वथा अन्यथा हाँ, सतत्वो तो अन्यथा प्रथा विकार उच्यते, विकार उच्यते है ना। अतत्त्वतो अन्यथा प्रथा उदीरिता, अन्यथा प्रथा अन्यथा विवर्ता है, उदीरिता। उदीरिता। उदीरिता एक दूसरा भी है, दूसरा भी है। चलिए, परिणामो नाम उपादान समसत्ता कार्यापत्ति। परिणाम, उपादान विवर्त क्या है? उपादान विषम विषम सत्ता सत्ता कार्यापत्ति। उपादान की विषम सत्ता जहाँ कार्य है तो क्या होता है? उसको विवर्त कहते हैं। विवर्त है। तो उपादान विषम सत्ता कार्य, उपादान हो गया ब्रह्म, उसकी विषम सत्ता कार्य होता है कि नहीं? उपादान विषम सत्ता कार्य, वो विवर्त हो गया। विवर्त हुआ। तो ब्रह्म का कहा जाता है जगत क्या है? विवर्त है। ब्रह्म का जगत क्या है? विवर्त है। क्या है जगत का? विवर्त है। उपादान समसत्ता कार्य आपत्ति, ये क्या है? विवर्त है। उपादान हो गया ब्रह्म, विषम सत्ता, सॉरी, उपादान विषम सत्ता कार्य आपत्ति विवर्त। उपादान हो गया आपका ब्रह्म, विषम उपादान की सत्ता कौन सी है? ब्रह्म सत्ता, परमार्थिक सत्ता। हाँ, वही ब्रह्म। और जगत की सत्ता कौन सी? व्यावहारिक। व्यवहारिक सत्ता। उपादान विषम सत्ता कार्य हो गया ना जगत। उपादान विषम सत्ता कार्य की आपत्ति, यही क्या है? विवर्त है। तो जगत क्या हो गया? विवर्त। और उस विवर्त का जो उपादान कारण होता है, विवर्त का उपादान कारण, विवर्त से उपादान विवर्त उपादान, विवर्त का जो उपादान कौन है? विवर्त का उपादान ब्रह्म है, इसलिए उसको विवर्त उपादान कहा जाता है। अब जो विवर्त उपादान कारण होता है और परिणामी उपादान कारण होता है, तो विवर्त उपादान कारण जैसे सुक्ति रजत में विवर्त उपादान कारण कौन है? सुक्ति औचन्य चैतन्य। और परिणामी उपादान कारण अज्ञान है। हाँ, और क्या? ठीक है ना। तो अध्यास का जो अधिष्ठान होता है, वो अध्यास का अधिष्ठान ही विवर्त उपादान कारण है। सुक्ति अध्यास का अधिष्ठान, अध्यास रूपेण जो परिणत हुए वो परिणामी उपादान कारण कहता है। कार्य के समान कार्य का आपत्ति जिसकी हुई है वो होता है उपादान, सॉरी क्या? परिणामी उपादान। परिणाम उपादान। तो परिणामी उपादान कारण कौन है? तो माया है। माया क्या है? माया। जगत की परिणामी उपादान कारण माया है। उस माया का ये अधिष्ठान है, माया का अधिष्ठान है। तो माया का अधिष्ठान होने से इसमें उपादानता आई है ना। माया के कारण वास्तविक वो उपादान नहीं है, पर माया को लेकर उसमें उपादान था, इसलिए अधिष्ठान पद कह दिया ग्रंथकार। ठीक है ना। कार्य वर्ग से उपादानम अध्यास अधिष्ठानम। ठीक है, यहाँ तक हो गया। शुद्ध सत्वाम विशुद्ध सत्व प्रधानम ताम उपादित, उसी अविद्या को विशुद्ध सत्व प्रधान उसी अविद्या को उपाधित्वेन स्वीकृत है, मैंने आधा है स्वीकृत है। निमित्तम, निमित्त कारण होता है, मैंने उपादानादि अभिज्ञम कर्ता भवति, उपादानादि को जानने वाला कर्ता होता है। निमित्त होता है मैंने उपादानादि को जानने, अभिज्ञ मैंने जानने वाला कर्ता होता है। कर्ता का लक्षण क्या है? करोति यदि कर्ता,
किसी न्याय के अनुसार कि हाँ, कोई न्याय वेदांत दोनों भी कही वहाँ है। पर कर्तृत्व नाम, कर्तृत्व नाम व्यापाराश्रितत्वम तदुपादान गोचर ये ज्ञानानि वैयाकरण। जी तत्तदुपादान गोचरा परोक्ष ज्ञान चिकित्सा कृतिमत्वम कार्यत्वम। किसने बताया पहले? आप पहले वो बताओ क्या कर रहे थे? ये पूरा बोले कहाँ? आप क्या हुआ? अरे आप बीच में आप क्या कर रहे थे? और मैं करता हैं? आप क्या कह रहे थे? दो उपादान का लक्षण बताया, मैंने उपादान गोचर परोक्ष ज्ञान। ठीक है, बात समझ में आई बाबा जी? इधर उपादान अपरोक्ष ज्ञान जिसको होता है वही करता होता जी। है। कुलाल को उपादान मिट्टी का अपरोक्ष ज्ञान वो करता है, वही करता होता है। ठीक है, स्वीकृत्य वही कह जाए स्वीकृत्य। निमित्तम, निमित्त होता है। निमित्त होता है का अर्थ उपादानादि अभिन्नम करता, उपादानादि अभिज्ञ, उपादानादि को जानने वाला करता होता है। निमित्त होता है का अर्थ उपादान जानने वाला अभिज्ञ करता। अभिज्ञ करता नहीं, जानने वाला। जानने वाला। उपादान अभिज्ञ का अर्थ है जानने जानने वाला। वाला। उपादान कारण को जानने वाला करता होता है। निमित्त होता है का अर्थ क्या हो गया? उपादान जानने निमित्त वाला उपादान को जानने वाला उपादान आदि को करता जानने वाला होता जो है। करता होता है। वही करता, उसी वो किसका अर्थ किया? अभिज्ञ का नहीं इधर अभिज्ञ निमित्तम भवति, निमित्तम निमित्तम का न शुद्ध सत्वाम ताम निमित्तम। तद ब्रह्म निमित्तोपादान भयम। ये इसका अर्थ किया बाबा। ठीक है, वय रूपम ब्रह्म भवति। तद ब्रह्म, तद ब्रह्म है ना, तद ब्रह्म वही ब्रह्म, वही ब्रह्म। तद ब्रह्म का तद ब्रह्म निमित्तोपादान उभय रूपम। तद ब्रह्म से ना निमित्तोपादान वय रूपम ब्रह्म। तद गिरा माने तत्वमसि इत्यादि वाक्य स्तेन तद पदे उच्यते। तो तद गिरा माने तत् शब्द का तत् माने तत्वमसि इत्यादि वाक्य घट की भूत जो तत्पद है, उस तत्पद के द्वारा बोधित किया जाता है, कहा जाता है। ठीक है ना, मैंने तत्पद का वाच्यार्थ ये हो गया इतना। अभिन्न निमित्तोपादान कारण ब्रह्म। ये क्या होगा तत्पद का ब्रह्म को तत्पद है ना वाच्यार्थ? वाच्यार्थ ब्रह्म तत्पद का वाच्यार्थ हो गया। हाँ वाच्यार्थ हो गया। अब लगाए कीजिए पाठ, ऐसे नहीं चलेगा। ठीक, हाँ चलिए समझ में आया ना? जी। अब त्वम पद वाच्यार्थ में त्वम पद का वाच्यार्थ कह रहे हैं। चलिए, यदा मलिन सत्वाम ताम यदा मलिन सत्वाम ताम काम कर्मादि दूषिताम काम कर्मादि दूषिताम आदत्ते तत्परमं ब्रह्म आदत्ते तत्परं ब्रह्म। अच्छा, त्वम पदेन तदोच्यते। त्वं पदेन तदोच्यते। परम है, हाँ बोलिए। यदा मलिन सत्वाम ताम काम कर्मादि दूषिताम आदत्ते तत्परं ब्रह्म त्वं पदेन तदोच्यते। ठीक, यदा यदा तत्परम ब्रह्म, अन्वय लगाइए। यदा तत्परम ब्रह्म। अब वो मत कीजिए मैं ऐसा लगा रहा था, मैं ऐसा यदा बोल रहा हूँ समझिए। यदा तत्परम ब्रह्म तत्परम ब्रह्म मलिन सत्वाम काम कर्मादि दूषिताम ताम आदत्ते तदा, तदा है ना आगे, जी। त्वम पदेन उच्यते। आगे बोलूं मत मैं बोलूं? हाँ, यदा तत्परम ब्रह्म मलिन सत्वाम काम कर्मादि दूषिताम ताम आदत्ते त्वं पदेन हाँ तदा तदा तुम पदेन उच्यते। लगाए महाराज जी। जी। अच्छा तदा का अध्ययन करना पड़ेगा। कहाँ है तदा तदा? ही है ना, तदोच्यते में तदोच्यते। तदा है तो। तद यदा तदा उच्यते। तत्परं ब्रह्म नहीं, अभी हम बोल रहे हैं यदा तत्परम ब्रह्म मलिन सत्वाम काम कर्माद दूसराम ताम आदत्ते। तदा तदा इसमें कहाँ है तदा? तदा तदा उच्यते में तदा है। अच्छा ये तदा तदा त्वं पदेन उच्यते। उच्यते। लग गया ना? लग यदा गया। आपको? तत्परं तदा मिल नहीं रहा। ब्रह्म मलिन सत्त्वां काम कर्मादि दूषितां ताम आदत्ते तदा त्वं पदेन उच्यते। शाबाश। वाह। हाँ, यदा आप यदा तत्परं ब्रह्म मलिन सत्वाम मलिन सत्वां काम काम कर्मादि कर्मादि दूषितां ताम तां तदा आदत्ते ताम आदते तदा त्वं हाँ त्वम पदेन त्वं उच्यते। पदेन उच्यते। हाँ ठीक, चलिए। वो उड़ीसा के है ना, तो बोलने में थोड़ी दिक्कत आती है। उड़ीसा वालों को बोलने में दिक्कत आती है। भावमिति छे। शब्द उनकी भाषा अलग है ना, हम लोग सब हमारी देवनागरी, इसलिए हम लोग बोल पाते हैं, इनकी थोड़ी अलग है ना। चलिए,
यदा जिस समय वही परब्रह्म, वही परमात्मा, एक ही परमात्मा है, तो मलिन सत्व प्रधान कैसी काम कर्मादि दोष दूषिताम, जीव में जो काम वासना है, कर्म है, उस दोष से दूषिताम ताम अविद्या मायाम, अविद्या को आदत्ते स्वीकार करता है, ठीक है ना, उपाधित्वेन स्वीकार करता है, तदा त्वम पदेन उच्यते, तदा उसी को त्वम पद से कहा जाता है, वही त्वम पद का वाच्य है। अविद्या उपाधि चैतन्य क्या है? त्वम पद का वाच्य है, वही है। मलिन सत्व प्रधान अविद्या उपहिता, पहले गए थे ना, अविद्या आवश्यकन्यस तद वैचित्र्या ननेका था, या कहा था ना, तो वही अविद्या के अविद्या से वही ब्रह्म क्या होता है? त्वम पद का वाच्य होता है, ठीक है। वही जीव ही क्या है? त्वम पद का वाच्य है, ठीक। आ गए बात समझे? यदा इति तदेव ब्रह्म यदा यस्याम अवस्थायाम, जिस अवस्था में मलिन सत्वाम ईषद रजस्तमो मिश्रणेन मलिन सत्व प्रधान, उसमें कुछ ईषद थोड़ा सा रज और थोड़ा सा तम मिश्रित होने से वो क्या होता है? मलिन सत्व प्रधान, उस सत्व क्या होगा? मलिन होगा, मलिन सत्व, थोड़ा सा रज भी रहता है और तम भी रहता है, इसलिए मलिन सत्व होता है। तो उस मलिन सत्व प्रधान, अब मलिन सत्व प्रधान है इसीलिए अतएव काम कर्म दोष दूषिताम, काम कर्मादि दूषिताम, काम कर्मादि दोष से दूषित है वो अविद्या। ताम अविद्या, उस अविद्या, ताम अविद्या, ताम माने अविद्या शब्दवाच्याम, मायाम, अविद्या शब्दवाच्य जो माया है, आदत्ते उसको स्वीकार करके, आदत्ते माने स्वीकार करके, कैसे स्वीकार? उपाधित्वेन स्वीकरोति, उपाधि रूप से जब स्वीकार करता है, तदा वो त्वम पदेन उच्यते, उस त्वम पद की से कहा जाता है। ये समझ में है ना? तो तत्पद का अर्थ समझ गया, त्वम पद का अर्थ, त्वम तत्पद का अर्थ क्या है? अविद्या उपहित चैतन्य, विशुद्ध सत्व प्रधान हो गया, और इसका कहते हैं मलिन सत्व प्रधान। हाँ, तो जगत का उपादान कारण, अभिनिमित्त उपादान कारण, तत्पद का लक्ष्य वाच्यार्थ हो गया, त्वम पद का वाच्य हो गया मलिन सत्व प्रधान, जो काम करने वाली दूषित अविद्या, तादृश अविद्या से उपहित चैतन्य, वो क्या हो गया? जीव हो गया। माने देखिए, सर्वज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य तत्पद का अर्थ, और यह अल्पज्ञत्व विशिष्ट हो जाएगा, क्योंकि अविद्या क्या है? उसकी परिचिन्न अविद्या, इसलिए अल्पज्ञत्व विशिष्ट चैतन्य, ठीक है ना? ये बात समझ में? विशुद्ध माया है, इसीलिए वो तत्पद की हो गई, शुद्ध सत्व प्रधान हो गई जी। ठीक, चलिए आगे सुन, बहुत बढ़िया बात समझ गए? एवं तत्व पदार्थो अभिधाय वाक्यार्थम, इस प्रकार के तत्व पदार्थ को कहने के बाद अब उसका वाक्यार्थ बहुत पूरा बता रहे क्या होता है। तो देखिए, त्रितयीमपितां मुक्त्वा परस्पर विरोधिनी अखंडं सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते त्रितयीमपितां मुक्त्वा परस्पर विरोधिनी अखंडं सच्चिदानंदं महावाक्येन लक्ष्यते। हाँ, त्रितयीम अपि पदच्छेद, ताम मुक्त्वा परस्पर विरोधिनी अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते। त्रितयीमपि, ठीक है, त्रितयीमपि परस्पर विरोधिनी ताम मुक्त्वा अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते। लगान्वयिता है, अखंडम सच्चिदानंदम महावाक्येन लक्ष्यते। त्रितयीमपि, तीनों प्रकार की भी, जो कैसे परस्पर विरोधी, तीनों प्रकार परस्पर विरोधी माया है, ठीक है ना? तीनों प्रकार की परस्पर विरोधी, एक जगत को उत्पन्न करती, एक निमित्त बनती केवल, और ये क्या करती? अभी तो दो ही बात करके आ रहे थे, ये विशुद्ध सत्व प्रधान माया और मलिन सत्व प्रधान माया। उसमें कहा था चकार से तीन प्रकार की, ठीक है? सुनो, प्रकृति द्विधा च सा आया था ना, तो उसने कहा था चकार से तीसरा प्रकार भी है, ये आगे कहेंगे हम, यही आ गया ना, तो मेरी शंका भी ठीक है ना? हाँ ठीक है, वही बात आ गई। तो तीन प्रकार की हो गई, शुद्ध सत्व प्रधान, तम प्रधान और तमः प्रधान विशुद्ध, जो उससे ये दोनों उत्पन्न हो रही हैं, जो उत्पत्ति की बात मत छोड़िए,
शुद्ध सत्व प्रधान, जी मलिन सत्व प्रधान और उत्तम तमोगुण प्रधान विशुद्ध। और 3 प्रकार की अविद्या बताई जी। आपने। जी। वो भेद बता दिए, ठीक है ना? 3 ठो तीनों भी प्रकार की परस्पर विरोधी नहीं, परस्पर विरोधी है कि नहीं? वो आहे। कोई जगत को पैदा करती है, कोई जगत का केवल करता है, कोई जगह उठाती है, कोई पैदा जीव को करती है। केवल दुख भोग देती है, जीव को मोहित करती है। जी। तो विरोधी है कि नहीं? कार्य परस्पर विरोधी ताम अविद्या मायम, माया को छोड़ दिया जाए। ये तीनों प्रकार की माया छोड़ दीजिए। लेकिन तो चोर चोर मौसाते भाई कहते हैं, माया माया मौसाती हो जाए, इकट्ठी हो जाए, विरोधी को रहेंगे फिर। विरोधी है परस्पर। चोर चोर एक चोरी दूसरी करता है, चोर दूसरी करता है, इकट्ठे हो जाते हैं। नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ ऐसा। अच्छा। तो विरोधी माने अलग अलग है, इनमें भेद है, शुद्ध सत्व परस्पर अलग है, विरोध है, मलिन परस्पर सत्व भेद अलग, है। उत्तम सत्व अलग। विरोध का अर्थ क्या? परस्पर भिन्न है, परस्पर विरोधी, अलग अलग है, ठीक है ना? उसको कल्पना किया अलग अलग की उसकी, वही तो एक ही है, सत्व गुण वो लेकर के कल्पना। तो एक सत्व गुण से लेंगे तो उपादान बनेगी, मलिन सत्व मतलब तमोगुण प्रदान होगी तो उपादान होगी, शुद्ध सत्व प्रदान होगी तो निमित्त कारण, निमित्त तो ईश्वर निमित्त हो जाएगा, ऐसा करके वो भेद बताए उसकी, ठीक है ना? तो इस प्रकार की तीनों प्रकार की अविद्या को छोड़ करके क्या बच जाता है फिर? अखंडम सच्चिदानंद, अखंड माने भेद रहित सच्चिदानंद रूप ब्रह्म ही महावाक्य न, महावाक्य जो तत्वमसि इत्यादि वाक्य है, महावाक्य, इस महावाक्य के द्वारा लक्ष्यते माने लक्षणया ज्ञाप्यते, लक्षणा के द्वारा ज्ञापित होता है। तब आप देखिए विरुद्धांश से माया अविद्या, ये क्या है? माया अविद्या, जो अविद्या ये जो 3 प्रकार की अविद्या, ये विरुद्धांश है, उसका त्याग कर दीजिए और शुद्ध चैतन्य दोनों के सभी में शुद्ध चैतन्य उसका ग्रहण करेंगे तो अखंड एक चैतन्य ही बचेगा कि नहीं? अखंड एक चैतन्य ही लक्षित हो जाता है, माने लक्षणा के द्वारा बोधित, भाग त्याग लक्षणा के द्वारा बोधित होता है। महावाक्य न लक्ष्यते इत्युक्तम, ठीक। ननु एवं लक्षणावृत्त्या वाक्यार्थ बोधनम व दृष्टम इत्याशंक्य, इस प्रकार से कह रहे हैं कि लक्षणा के द्वारा, लक्षणावृत्ति से वाक्यार्थ का बोध होता है, ऐसा कहा देखा है आपने? भाग त्याग लक्षणा के द्वारा इस प्रकार का शब्द बोध होता है, एक भाग का वाच्यार्थ का त्याग करके दूसरे अंश का अविरुद्धांश का ग्रहण किया जाता है। वो कहाँ देखा है? क्या मेरे देखा है भैया? ऐसे थोड़ी आशंका। सोयम इत्यादि वाक्येषु विरोधात् तदिदन्तयोः त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा सोयमित्यादि वाक्येषु विरोधात् तदिदन्तयोः त्यागेन भागयोरेक आश्रयो लक्ष्यते यथा। सरलमस्ति, है ना? एकैव इतानन्तरम् एकम् अल्पमस्ति, विषयस्य समाप्तिर्भवति। सोयम इत्यादि वाक्येषु विरोधात् तदिदन्तयोः, सोयम इत्यादि वाक्येषु विरोधात् तद इदन्तयोः त्यागेन भागयोः एक आश्रयः लक्ष्यते यथा, ठीक। सोयम इत्यादि वाक्येषु तद इदन्तयोः विरोधात् भागयोः त्यागेन यथा एक आश्रयः लक्ष्यते, यथा एक आश्रयो लक्ष्यते, लग गया? सोयम इत्यादि वाक्येषु तदिदन्तयोः विरोधात् भागयोः त्यागेन यथा एक आश्रयः लक्ष्यते, लगा? हाँ, तो देखिए स्वयं इत्यादि जो वाक्य है, स्वयं देवदत्त ये जो वाक्य है, इस वाक्य में तदिदन्तयो विरोध, तत्ता और इदंता का विरोध है। तत्पद का अर्थ है तत्काल, तद्देश, और अयम पद का अर्थ इदम पद का अर्थ एतद्देश एतत्काल, ठीक है? तत्काल एतत्काल और तत्काल विशिष्ट एतत्काल विशिष्ट, एक मिनट, तद्देश तत्काल, तत्पद का अर्थ जी, इदम पद का अर्थ है एतद्देश एतत्काल एतद्देश, ठीक है ना? अब जो तत्काल विशिष्ट देवदत्त वही है तत्काल विशिष्ट देवदत्त, ये नहीं जो तत्काल है वही एक तत्काल। ये दोनों में क्या है? तत्काल और तद्देश, ये दोनों के संबंध का विरोध हो जाएगा ना? जो तत्काल ये तत्काल नहीं हो सकता है, तत्काल एक नहीं हो सकता, तद्देश ये तद्देश एक नहीं है, तो दोनों विरुद्ध है कि नहीं? तत्काल है तत्काल, तद्देश ये तद्देश, इसमें विरोध है। तो विरुद्ध अंश का क्या किया जाता है? भागयो त्यागेन, विरुद्ध भाग है, तत्ता और इदंता, इनमें दोनों में विरोध होने से भागयो त्यागेन, एक
भाग हो, ये दो भाग तत्ता और इदंता। इदंता, इन दोनों भागों का त्याग के द्वारा एक आश्रय, एक देवदत्ता आश्रय ही यथा लक्ष्यते, जैसे एक ही आश्रय रूप देवदत्त है वो लक्ष्य मैंने लक्षणा के द्वारा ज्ञापित होता है ना। तो उसी को आगे एवं करके आगे वाले श्लोक में बताएगा। उसका अर्थ देखिए, स्वयं इति स्वयं देवदत्त इत्यादि वाक्येषु, इत्यादि वाक्य में तदिदंतयो हो, तदेतत् तदिदंतयो का अर्थ कर रहे तद्देश तत्काल वैशिष्ट्य, माने तद्देश तत्काल है ना, तद्देश तत्काल, ये तद्देश ये तत्काल, वैशिष्ट्य माने संबंध, तद्देश तत्काल वैशिष्ट्य स्वरूप यो हो धर्म यो, तद्देश तत्काल विशिष्ट वैशिष्ट्य स्वरूप जो धर्म है, दोनों धर्म, उन दोनों धर्मों के विरोधा ऐक्यानुपत्ति, दोनों धर्मों की ऐक्यता होती है, तत्काल ये तद्देश ये तत्काल, ठीक है ना, तद्देश तत्काल तद्देश ये तत्काल, इनकी एकत्व की अनुपत्ति नहीं होती, इसलिए भाग विरुद्धांशों का, दोनों विरुद्धांशों का त्याग के द्वारा एक आश्रय देवदत्त, एक आश्रय देवदत्त स्वरूपमेव एकम यथा लक्ष्यते, ठीक है ना। तथा आगे सिद्धांत में बता रहे हैं दृष्टांत, एवं दृष्टांतम अभिधाय दाष्टान्तिकम आह, दृष्टांत को कहकर दाष्टान्तिक कह रहे हैं, ठीक है। माया विद्ये विहायैव उपाधि परजीवयो अखंडं सच्चिदानंदं परम ब्रह्मैव लक्ष्यते माया विद्ये विहायैव उपाधि परजीवयो अखंडं सच्चिदानंदं परम ब्रह्मैव लक्ष्यते। ठीक है, देखिए, माया विद्ये विहाय एवं उपाधि परजीवयो अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते, ठीक है ना। परजीवयो उपाधि एवं परजीवयो, जैसे पहले बताया दृष्टांत में, एवं परजीवयो उपाधि माया विद्ये विहाय, परजीवयो उपाधि माया विद्ये विहाय अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्मैव लक्ष्यते। क्या कह रहे? ये माया अविद्या का पूरा एक पद है, माया अविद्या है, अविद्या, ठीक है, माया विद्या बना, ठीक लग गया, ठीक। तो परजीवयो एवं, इस प्रकार से परमात्मा और जीवात्मा की उपाधि, ठीक है, उपाधि कौन है? माया और अविद्या, दोनों की उपाधि विहाय माने उसका त्याग करके अखंडम सच्चिदानंदम परम ब्रह्म, अखंड सच्चिदानंद परम ब्रह्म ही क्या होता है? लक्षित होता है। मैंने लक्षणा से क्या पीछे, जैसे स्वयं देवदत्त है वैसे यहाँ पर भी लक्षित होता है, पहले जैसे बताया, ठीक। तो माया और अविद्या निकाल देंगे तो शुद्ध चैतन्य, माया और अविद्या क्या है? यही विरुद्धांश है। तत्वमसी वाक्यार्थ जो है, तत्वमसी पद का वाच्यार्थ है, उसमें विरुद्धांश क्या है? माया और अविद्या, इन दोनों में विरुद्ध है। तो दो विरुद्धांश का त्याग करके कौन बचेगा? अखंड भेद रहित सच्चिदानंद स्वरूप ब्रह्म ही लक्षित हो जाएगा, लक्षणा से बोधित हो जाएगा, भाग त्याग लक्षणा से। एक है माया विद्या इति कह रहे। एवं इस प्रकार से माने स्वयं देवदत्त इत्यादि वाक्य यथा, स्वयं देवदत्ता इत्यादि वाक्य में जैसे लक्षणा के, भाग त्याग लक्षणा के द्वारा देवदत्त का ही बोध होता है, वैसे ही यथा तद्वत, वैसे ही परजीवयो उपाधि, परजीव उपाधि भूते माने परमात्मा और जीवात्मा की जो उपाधिभूत कौन है? माया और विद्या, यही उपाधि है। उपाधिभूते माया विद्या पूर्वोक्त, जो माया विद्या पूर्व में बताए, विहाय उनको त्याग करके, छोड़ करके, है ना। अखंडम भेद रहितम माने अखंड का अर्थ क्या है? भेद रहितम, सच्चिदानंदम सच्चिदानंद स्वरूप परम ब्रह्म एव, परम ब्रह्म ही महावाक्य के द्वारा लक्षित किया जाता है। कौन से महावाक्य के द्वारा? महावाक्य के द्वारा परम ब्रह्म ही क्या होता है? लक्षित होता है, माने लक्षणा के द्वारा बोधित होता है। इस प्रकार से आपको तत्वमसी इत्यादि वाक्य के द्वारा समझाया कि क्या तत्वमसी इत्यादि वाक्य के द्वारा भी जीव और परमात्मा की एकता होती है, ये सिद्ध किया। युक्ति और वाक्य के द्वारा जीवात्मा और परमात्मा की एकता यहाँ पर सिद्ध की, ठीक है। अब उस पर आगे शंका करेंगे, उसका विचार करेंगे।